अगर इंडिया की बात करें तो पहले मिशन मून की बहुत बल्ले बल्ले थी पूरे दुनिया में, ना सिर्फ इंडिया पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में उसकी बात की जा रही थी। और अब PSLV C57 यानी कि आदित्य L1 आदित्य L1 के रोवर ने तकरीबन 12 पिक्चर्स वायरल की हैं डिफरेंट अल्ट्रा वायलेट वेवलेंथ्स की। स्क्रीन पर भी आप देख पाएंगे, पाकिस्तानी अवाम को भी दिखाने वाले कि ऐसा हिस्ट्री में, ऐसा दुनिया में पहली बार हुआ है। जिस इंस्टीट्यूशन का सबसे बड़ा मैं मुरीद हूं, फैन हूं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। MIT में एडमिशन मिलना आसान है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन मिलना मुश्किल है। So let me start with the Chandrayaan-3 success, the kind of landing on Vikram and the rover. I thought that was so amazing. I was really outstanding, and I think the whole world was kind of applauding for that. And I'm very exciting, looking forward to the next Indian mission like that. And well, being an astronaut, I guess I'm mainly expecting now to see the Gaganyaan flight with the Indian astronauts on an Indian rocket and Indian capsule. इस लिहाज से देखा जाए तो इंडिया हमसे बिल्कुल 20 साल आगे, और हम वैल्यू करते हैं, हम उनकी रिस्पेक्टफुल हैं कि उनकी मेहनत के, क्योंकि जो वहाँ पे एफर्ट्स दिखाई जा रही हैं वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे तो आप देख रहे हैं पाकिस्तान के क्या हालात हैं। हसन साहब, बड़ी खुशखबरी आ गई है। IMF से $3 अरब की कर्ज की मंजूरी हो गई है। स्टैंड बाय माहदे के तहत $1.2 अरब फौरी, जबकि $1.8 अरब 2 किस्तों में मिलेंगे। क्या अब हमारे मसाइल हल हो जाएंगे? नहीं होंगे जी हल आपके। मदरसे में पढ़ते हो, बहुत ज़बरदस्त यार। क्या लगता है कि आपको कि चांद पर जाना सही है? जो नॉन मुस्लिम जा रहे हैं, अभी इंडिया चांद पर चला गया, चांद पर जाकर वो स्टडी कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सबसे बड़ी बात तो ये है, चांद पर जाना बड़ी बात नहीं है, चांद को कदमों में बुलाना बड़ी बात है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना चैनल माई रिएक्शन में। जी हाँ दोस्तों, कल इसरो ने अपडेट भेजी है। आदित्य L1 ने करीब 12 फोटो क्लिक करके इसरो को भेजी है, और इसरो ने, हमारे साइंटिस्ट ने वो फोटो सबसे शेयर की है सोशल मीडिया के जरिए। जी हाँ, देखिए हमारे इसरो के साइंटिस्ट ने, यानी हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने कर दिखाया। जी हाँ, इंडियन साइंटिस्ट के पास ब्रेन है, ब्रेन। थोड़े पैसा में भी बड़ा काम करके दिखाते हैं। जी हाँ, देखिए जैसे हमारा Chandrayaan-3 सफल हुआ, जी हाँ, वैसा ही आदित्य L1 भी सफल हो गया। देखिए पहुंच गया अपने जो पॉइंट पे है, उसके बाद उसने फोटो भी भेजी, है कि नहीं? तो इससे हम लोग को, यानी सब पाकिस्तानियों को भी प्रूफ मिल गया, काफ़ी लोगों को, वर्ल्ड के सारे लोगों को प्रूफ मिल गया। तो ज़्यादा संदेह तो पाकिस्तानी करते हैं, पाकिस्तानी क्या उल्टा पुल्टा भगते, मिर्ची लगती है उनको, वो कर तो कुछ पाते नहीं है। तो इसलिए देखिए, एक पाकिस्तानी भाई बोल रहे हैं कि इंडिया चांद में पहुंच गया तो क्या हुआ, हम तो चांद को अपने कदमों में ले आएंगे। भाई तुम लोग तो ऐसे ही पहले से भीख मंगे हो, है कि नहीं? भीख मांग के तो खाते हो, पहले खाने के जुगाड़ कर लो, फिर चांद तक जाने की सोचना। अरे चांद के तुम लगता पागल हो गए हो। भाई इंडिया काफी तेजी से ग्रो हो गई है और हो रही है। जी हाँ, देखिए क्या क्या हो रहा है। चांद तक इंडिया पहुंच गई, सूरज तक पहुंच गई, अब आगे कहाँ कहाँ पहुंचेगी देखो पाकिस्तानियों, देखो। लगता है तुम लोग ना बेहोश हो जाओगे, बौखला जाओगे। कि उनकी यूथ जो है उसकी एपेटाइट है तरक्की की, और दूसरा वो तालीम से दे आर लोडेड विद एजुकेशन ऑफ मैथ। बात तो ये है, तफसीलात बताएं ना, भंगड़े ना डालें। सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि बंदरगाहें, जेटियां, मोटरवेज, रूजवेल्ट होटल और इस तरह की बेशुमार असासे मुल्की जो हैं, अवाम के असासे, जाती नहीं, वो उन्होंने गिरवी रखनी है। और मैंने वहां के ग्रेजुएट्स की मैं ग्रोथ देखता हूं, यहाँ वाशिंगटन DC में अजय बंगा को देखता हूं। आपको सोचना होगा कि अजय बंगा पाकिस्तान में, दूसरी दुनिया में क्यों नहीं पैदा हो रहा। यहाँ पर आटा, चीनी, दाल, रोटी के मसाइल में पड़े हुए हैं, और इंडिया चांद पर जा रहा है, सूरज पर जा रहा है, और दुनिया में अपनी तारीख रकम करवाते जा रहा है। दुनिया अभी इंडिया की मिसालें दे रही है, तो नंबर 1 है या फिर ओनली 1 है? गाइस हम क्या हैं? एक नंबर के जो मुसलमान है उनकी कोई भी चीज़ खोलने करप्शन निकलती है, या किसी की ज़मीन निकलती है, किसी की प्रॉपर्टी निकलती है। हमारा क्या निकलता है? हमारा 46,000 का बिजली का बिल निकलता है, हमारा वो मीटर काटने वाला बंदा निकलता है। मिस्टर मोदी की बात की है ना, उनकी एक प्रॉपर्टी नहीं है उनकी। मैडम आप प्रॉपर्टी के सबूत की बात कर रही हैं, उनके ऊपर ये एलिगेशन ही नहीं है। आप भी मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, आप मुझे बताएं, आपने कभी मोदी का कोई एलिगेशन सुना है?
मैं मोदी की फेवर नहीं कर रहा भाइयों, कोई भी बुरा ना मनाइएगा, ना मैं मोदी को जानता हूँ ना मैं उसकी फेवर में हूँ। सच बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बात एक चीज़ का तायुन ही नहीं है, सबूत तो उसके होते हैं। एम्बेसी की बिल्डिंग बेच दी है हमने। ये वाहिद मुल्क है जहाँ सबसे पहले जजिस कहते हैं ये नाअहल है, ये करप्शन है, और उसको ही प्रोटोकॉल देने के लिए एयरपोर्ट पे बायोमेट्रिक जाती है। तो अब आप मुझे बताएं, आप ये किस चीज़ का कंपैरिजन करेंगी मोदी से और इससे? हमारा तो लेवल ही नहीं है किसी मामले में उनके साथ। प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ गए थे ना, उन्होंने उनको हार पहनाया, रेड कारपेट बिछाया, ढोल धमाका हुआ, प्रिंस खुद उनको रिसीव करने आया। हमारे प्राइम मिनिस्टर का किसी को पता ही नहीं था कौन आया कौन नहीं आया। ठीक है, देखें, जब एक मजदूर इंसान होता है वो मजदूरी करेगा तो उसकी शान शौकत होगी, वो चापलूसी करेगा ना तो उसको सब साइड पे लगा देंगे, नहीं यार ये काम का बंदा नहीं है, इसने जब बात करनी है कोई फेवर की करनी है या इसने कहना है मुझे ये दे दो। मोदी तो नहीं भीख मांगता कि हमें ये दो, हमें IMF दो, हमें फलां दो, हमें ढींग दो। हम लोग आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता है, 282 रुपये में देख लें कितनी ट्रैफिक है, ये किससे चल रही है? ये चांद की रोशनी से थोड़ी चल रही है। फ्यूल 282 रुपये है, चल रहा है, लोग डलवा रहे हैं, हम सुन्न हो गए हुए हैं। हम लोग ऐसी कौम है, रात को भी अनाउंस हो जाए ना पेट्रोल 20 रुपये महंगा हो रहा है, हम डंडे लेके नहीं वहाँ पहुँचेंगे, हम बोतलें लेके बोलेंगे भाई मुझे 20 रुपये सस्ता वाला अभी दे दो, कल पता नहीं महंगा होगा, मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा। जिस इंस्टीट्यूशन का सबसे बड़ा मैं मुरीद हूँ, फैन हूँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। MIT में एडमिशन मिलना आसान है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन मिलना मुश्किल है। और मैंने वहां के ग्रेजुएट्स की मैं ग्रोथ देखता हूँ, यहाँ वाशिंगटन DC में अजय बंगा को देखता हूँ। आपको सोचना होगा कि अजय बंगा पाकिस्तान में, दूसरी दुनिया में क्यों नहीं पैदा हो रहा। ये सबसे बड़ा आंसर इसी चीज का है कि उनकी यूथ जो है उसकी एपेटाइट है तरक्की की, और दूसरा वो तालीम से दे आर लोडेड विद एजुकेशन ऑफ मैथ, एजुकेशन ऑफ इंग्लिश। आज आप जिस मुल्क में इस वक्त चीमा साहब बैठे हैं, इंग्लिश में ट्वीट करें तो मेरा ख्याल है 99.9% पाकिस्तानी उसको पढ़ना पसंद ही नहीं करेंगे, पता ही नहीं है कि शायद है, वो पता ही नहीं। मेरा मुर्शद इमरान खान ऑक्सफोर्ड में पढ़े है, वो भी उर्दू में ट्वीट करता है, उसको पता है कि मेरी जो नीचे जिहादी जो मैं तैयार करके आया हूं, ये लौंडे लपाड़े जो अन्य हुए पे अखा, तो वो तो पढ़ने की सलाहियत ही नहीं रखते। तरक्की किस तरह करेंगे आप? तरक्की, आप तो नाराज है ना तरक्की से, तुसी ते बिल्कुल मुंह ही परां कर ले, तुसी कहे यार हमें जरूरत नहीं। 7वीं सदी का आप चाहते हैं 7वीं सदी में वापस जाना, आप पता नहीं क्या बात है, अब्बासियत दौर में जाना चाहते हैं, आपके पता नहीं, आई हैव नो क्लू अबाउट इट कि व्हाट आर योर प्लान्स। वो इलामा इकबाल, मैं खुश हूं कि पाकिस्तान बनने से पहले फौत हो गया। इलामा इकबाल ने कहा था इस मर्दे नादा पे कलामे नरमो नाजुक बेअसर, उन्हें क्या फुल दी पत्ती नाल हीरे दे जिगर कट टोटे दो हो सकते ने, ओदे खोते दे अगे किताबां रखियां, उन्हें कोदे कट नहीं। बेचारा फौत हो गया 1930 में। बहुत अच्छा हुआ है इलामा इकबाल साहब, तुसी बड़े अच्छे रहे हो। ये नहीं वेख्या तुसी, ये असी वेख रहे हैं, ये साडे तो पूछो ये की इस कौम ना होने लगा। उत्ते जिहड़े बैठे ने वो सारे डुअल सिटीजन। मुझसे आज किसी ने पूछा, उसने कहा जी वजह क्या है हमारी एजुकेशन पॉलिसी। मैं क्या, एजुकेशन की पॉलिसी बनाने वालों के सबके बच्चे तो लंदन में है, वो क्यों बुलाएंगे पॉलिसी आपकी? व्हाई शुड दे मेक द पॉलिसी इन पाकिस्तान टू टीच यू मैथ और इंग्लिश और एनीथिंग एल्स? रीजन बिकॉज उनके बच्चे तो बाहर बैठे, वो तो चाहते हैं कि आप जिहादी बने, वो तो चाहते हैं आप गारों में रहें, आप IMF के कर्जे वो एंजॉय करें, आप किस्तें आप दें, वो तो चाहते हैं, उनका तो प्लान है ये। लेकिन चीमा साहब दर हकीकत ये आज बिल्कुल मैं उनकी बात से एग्री करूंगा। और तरक्की देखें, 7.8% तरक्की, मोर देन 600 बिलियन उनके जो है वो बाहर पड़ा है इस वक्त, जो फॉरेन एसेट्स है उनके। आप देखें किस आगे दुनिया में, मैं समझता हूं कुछ चीमा साहब चीज बचनी ही नहीं जो भारत में नहीं बन रही, जो भारत बना के देगा। दुनिया की फार्मेसी वो बन गया, दुनिया के डिफेंस हर चीज वो बनाएगा, तेजाज को वो सारे, अफ्रीका को असला सारा वो बेच रहे हैं, जहां जहां गैप आ रहे हैं भारत इज फिलिंग इट अप। एक पॉइंट छोटा सा ऐड करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, नरेंद्र मोदी साहब ने 2 महीने पहले ये कहा है कि हम 800 मिलियन गरीब लोगों को 1 साल तक गंदम देंगे। डॉक्टर साहब, गुर्बत तो फिर वहां पे भी बड़ी है, पॉपुलेशन जो है चीमा साहब, इसमें कोई शक नहीं, इतना बड़ा कंट्री है आज भी, बल्कि मैं जिनके इलेक्शन को बड़ा क्लोजली देखता रहा हूं,